जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग की कथित लापरवाही व लचर कार्यप्रणाली के चलते राजकीय प्राथमिक पाठशाला सलोगड़ा में अध्ययनरत 100 छात्रों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। स्कूल भवन के पिलर व दीवारों में गहरी होती दरारों से ये भवन कभी भी जमींदोज हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि प्रशासन व शिक्षा विभाग हादसे का इंतजार कर रहे हैं। यही वजह है कि स्कूल का शिफ्ट करने के लिए कोई भी योजना नहीं बनी है। स्कूल प्रशासन वर्ष 2017 में प्रशासन वह लोक निर्माण विभाग को इस भवन को असुरक्षित घोषित करने के लिए पत्र लिख रहा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। स्कूल की ओर से 5 सालों में प्रशासन को लिखे गए पत्रों की फाइल भी मोटी हो गई है, लेकिन इस पर चढ़ी धूल छटने का नाम नहीं ले रही। 4 लेन की जद में आने के बाद इस भवन पर संकट के बादल मंडराने शुरू हो गए हैं। इस 2 मंजिला भवन की ऊपरी मंजिल का 4 लेन में अधिग्रहण हो गया था। अब ऊपरी मंजिल में एक कमरा बचा है जो उसके जाने के लिए रास्ता नहीं है। निचली मंजिल में एक कमरा बचा है तो वह स्टाफ रूम है। बरामदे में भी क्लास लगाई जा रही है। 1-2 क्लास बाहर लगाई जा रही है। बरामदे व कमरे में पिलरों व दीवारों में पड़ी दरारें लगातार गहरी होती जा रही है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि यह भवन कभी भी गिर सकता है। इस भवन की दीवार के साथ 4 लेन के डंगे के कारण ज्यादा नुकसान हो रहा है। हालांकि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ने प्राथमिक पाठशाला को 2 कमरे दिए हुए हैं, लेकिन ये व्यवस्था भी काफी नहीं है। बारिश के दिनों में तो पानी कमरे के अंदर ही घुस रहा है। 4 लेन की पुली का मुंह भी इस भवन की ओर ही है और इस वजह से नेशनल हाईवे का पूरा पानी स्कूल में परिसर तक पहुंच रहा है। सोलन से हमारे संवाददाता ने इस बारे में स्कूल के प्रिंसिपल से बात की। देखिए ये रिपोर्ट। 4 लेन कार्य के चलते सोलन के सलोगड़ा में स्थित प्राइमरी स्कूल की हालत जर्जर होती जा रही है। डर के साए में बच्चे यहाँ पे पढ़ने को मजबूर है। हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल नीलम जुड़े हैं। हम उनसे जानते हैं कि किस तरह की दिक्कत परेशानी यहाँ पे बच्चों को और स्कूल प्रशासन को आ रही है। मैडम, क्या दिक्कत आ रही है जी? बैठने में दिक्कत है बच्चों को। रूम्स तो सारे, एक बिल्डिंग तो गिरा दी गई है और दूसरी बिल्डिंग में हम बैठे, मगर उसमें एक ही रूम है जिसमें हमारे स्कूल का सारा सामान भी है और हम टीचर्स भी बैठते हैं। बच्चों के लिए हाई स्कूल में दिए गए हैं 3 कमरे। बाकी दिक्कत तो दिक्कत ये टॉयलेट्स हमारे ऊपर हैं और बच्चे नीचे से आते हैं तो बहुत मुश्किल आ रही है, जिसके लिए बच्चे बीच में ही कई बार रास्ते में ही टॉयलेट कर देते हैं और बहुत दिक्कत है बच्चों को बिठाने की, बहुत ज़्यादा। मैम, किस तरह की दिक्कत है? अगर बिल्डिंग की बात की जाए, क्या बिल्डिंग अनसेफ है या क्या और कुछ है इसमें? बिल्डिंग की दिक्कत है और बिल्डिंग अनसेफ है। ये वाली तो पुरानी, और नई में जिसमें हाई स्कूल वालों में बिठा रहे हैं उसमें भी बहुत दिक्कत आ रही है। उसमें टॉयलेट्स नहीं हमें दिए गए हैं। तो क्या बिल्डिंग में क्या हो रहा है मैम? दरारें हैं? दरारें पड़ गई हैं, सारे में दरारें हैं, फर्श में भी, दीवारों में भी। मतलब अगर चलते भी हैं ऊपर वाली मंजिल तो बंद ही कर दी है हमने। अगर उसमें चलेंगे तो हिलती है ये बिल्डिंग जैसे। मैम, तो क्या आपने इसके बारे में अपने उच्च अधिकारियों को भी इसकी जानकारी दी? हाँ। तो वहाँ से क्या जवाब आया? हाँ जी दे रहे हैं। उसकी पत्राचार चला हुआ है। वो भी यही बोलते हैं कि यहाँ मत बैठो, मगर हम कहाँ जाएं? ये हमें खुद भी नहीं पता हम कहाँ जाएं। तो क्या उन्होंने कोई और जगह चयनित करने की बात की है या कुछ और शिफ्ट करने की बात हुई है? और तो वहाँ की क्या हालत है? शिफ्ट करने का तो अभी कुछ भी नहीं हुआ है और जो ज़मीन देखी गई है उस पर अभी फॉरेस्ट वाले NOC नहीं दे रहे हैं, तो वो भी अधर में ही लटका हुआ है सारा काम। तो ये क्या मतलब कि क्या होना चाहिए? आप क्या देखते हैं, किस तरह देखते हैं? हम तो यही देखते हैं कि किसी नई ज़मीन पे ये स्कूल बनाया जाए। जो और ज़मीन देखी गई है फॉरेस्ट वाली उस पे बनना चाहिए। ये स्कूल भी जल्द से जल्द बना दिया जाए, तभी बच्चों का भविष्य भी ठीक होगा। नहीं तो बड़ा मुश्किल है यहाँ पे। तो कई पेरेंट्स तो निकालने की सोच रहे हैं कि वे हम निकाल दें बच्चों को। तो कि जैसे कि आपने देखा कि किस तरह मैडम ने बताया कि स्कूल की हालत जो है खस्ता होती जा रही है और बच्चों का भविष्य जो है खतरे में देखने को मिल रहा है। अब देखना यही होगा कि प्रशासन व सरकार कब अपनी कुंभकर्णियां नींद से जागती है और इस स्कूल के भवन के निर्माण का कार्य शुरू करवाती है और बच्चों के भविष्य की बात करती है। सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।